वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर व असलाफ़ के तजर्बात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है हार्ट का रूहानी इलाज। बहुत अहम मौजू है नाज़रीन। आप दिल के मर्ज़ में, हार्ट के मर्ज़ में जहाँ हकीमी डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, वहीं साथ में रूहानी इलाज भी कराएं। इंशाअल्लाह इससे आपको नफ़ा ही होगा। आज के एपिसोड में तावीज़ात, वज़ीफ़ों, अमलियात के साथ साथ कुछ फ़कीरी नुस्ख़ा जात भी इंशाअल्लाह दूंगा। फ़कीरी नुस्ख़ा जात जिसे अल्लाह पाक ने अपने बुज़ुर्गों को, बाज़ बुज़ुर्गों को कश्फ़ व करामत में, मुराक़बा में, मुशाहिदा में, इल्हाम में, ख्वाब में अल्लाह पाक ने कुछ इलाज मखलूक की, उम्मत की, मखलूक की खिदमत के लिए इलाज, बतौर इलाज कुछ फ़कीरी नुस्ख़ा जात अल्लाह पाक अता फ़रमाते हैं। तो और फिर वो बुज़ुर्गान दीन उम्मत और मखलूक की खिदमत के लिए इसे आम कर देते हैं। तो इससे आप भी नफ़ा उठाएँ। तो इंशाअल्लाह रहमान तावीज़ात व अमलियात और वज़ीफ़ों के साथ साथ कुछ अदवियात, नुस्ख़ा जात भी होंगे और वो आपकी पेश खिदमत होगा, आप उससे नफ़ा उठाएँ। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले हार्ट के मर्ज़ में दो कैफ़ियत होती है, एक ब्लॉकेज का होना और दूसरा हार्ट का कमज़ोर होना, जिसमें हार्ट बीट का कम चलना और दिल में दर्द होना, दिल का सिकुड़ना, दिल का बैठना, ये सब होता है। तो इन दोनों कैफ़ियतों में तावीज़ात, अमलियात, वज़ीफ़े हैं और दोनों के अलग अलग नुस्ख़ा भी है। आप इंशाअल्लाह रहमान अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो सबसे पहले आप तावीज़ात व अमलियात की तरफ आइए। पहनने के लिए गुलाब व ज़ाफ़रान से आप एक तावीज़ बनाइए और उसे गले में इस तरह से पहनिए कि वो हार्ट के ऊपर या हार्ट के पास वो तावीज़ पड़ी रहे। आप दुआ का, तावीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। यह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लिखेंगे। फिर ये आयत शिफ़ा है। आयत शिफ़ा लिखने के बाद ये एक नक्श है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये नक्श को आप इस तरह से लिखेंगे कि ये आतिशी चाल से लिखा जाता है। ये नक्श जो आमिलीन हज़रात हैं उन्हें ये बात पता होती है। लेकिन आपको अगर समझ में ना आए तो लाहौल जिस खाने में है आपने लाहौल लिख लिया, फिर वला कुव्वता जिस खाने में है वहाँ वो लिख लिया, इल्ला बिल्ला जिस खाने में है वहाँ वो लिख लिया, अल अलील अज़ीम जिस खाने में है वहाँ वो लिख लिया। इस तरीक़े से आप जब लिखेंगे, इस खाने तावीज़ को इस नक्श को पुर करेंगे तो वो पुर हो जाएगा। आप इसी तरह से लिखें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जो जिस खाने में है सीरियली आप उसी तरीक़े से लिख दें। उसके नीचे आप ये दुआ है या फिर ये नक्श है, ये मुकम्मल नक्श है। आप इसको बना करके, मैंने तो बड़े हरफों में आपको समझाने के लिए लिखा है, आप बारीक हरफों में, बारीक कागज़ में आप लिखें और इसको मोम जमा करके गले में पहन लें। तो नाज़रीन, आपने पहनने वाले तावीज़ का ये नक्श लिया, ये स्क्रीनशॉट लिया और अब पढ़ने के लिए कुछ वज़ीफ़े हैं, कुछ दुआएं हैं। आप उन दुआओं का भी स्क्रीनशॉट ले लें और उसमें आप समझें। ये नाज़रीन ये है कि जब हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप दिल पर हाथ रख करके 7 मरतबा इसे पढ़ना है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी। आप ये पढ़ेंगे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद और सोते वक्त भी आप पढ़ेंगे, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी। और ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये जो है नाज़रीन, हर रोज़ मगरिब के बाद 200 मरतबा पढ़ना है आपको। अगर मगरिब के बाद फ़ौरन ना पढ़ सकें तो सोने से पहले आप इसको पढ़ लें और ये ता हयात पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी पढ़ना है। नाज़रीन, ये इस वजीफ़े से इंशाअल्लाह रहमान
ज़िंदगी में बहुत नफ़ा उठाएंगे, बहुत नफ़ा उठाएंगे, बहुत नफ़ा उठाएंगे इंशाअल्लाह रहमान। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बड़ी बड़ी बीमारियों से तो इंशाअल्लाह रहमान हिफाजत होगी ही, शायातीन से, जादू से, बान से, नज़र से भी हिफाजत होगी। मौत के वक्त कलिमा तय्यबा आपको इंशाअल्लाह नसीब होगा। और ये जन्नत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है नाज़रीन। बीमारियों के लिए तो ये लाजवाब अमल है। आप हर रोज़ मगरिब के बाद 200 दफ़ा आप पढ़ लिया करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तीसरा है नाज़रीन कि जब आपके दिल में, आपके सीने में, आपके दिल में दर्द हो या बेचैनी हो, घबराहट हो, तब आप बिना गिनती के अपने दाहिने हाथ को अपने सीने में या दिल पर रख करके आप सूरह इंशराह, जो अलम नशरह लका सदरका वाली जो सूरत है, ये पूरी सूरत पढ़ना। ये मशहूर सूरत है, अम्मा पारा की सूरत है, अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रक। ये पूरी सूरत आप अपने सीने में हाथ रख करके, दिल के ऊपर हाथ रख करके बिना गिनती के आप पढ़ते रहें उस वक्त तक जब तक आपको सुकून ना मिल जाए। थोड़ा सा पानी भी रख लीजिएगा, आखिर में आप लास्ट में उस पानी पे दम करके उस पानी को आप पी जाया कीजिएगा। तो नाज़रीन, आपने इन दुआओं का भी स्क्रीनशॉट लिया, आप ऐसा करें। एक पहनने वाली तावीज़ है और ये अमल है। अब आइए नाज़रीन नुस्खा जात की तरफ। अगर ब्लॉकेज है आपको, आपके दिल में, हार्ट में ब्लॉकेज की शिकायत है या ख़तरा है, तो फिर आप इस नुस्खा को ज़रूर अपनाएं। कम से कम महीना भर तो आप ज़रूरी खाएं। इंशाअल्लाह रहमान ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मरीज़ों को दिया, शिफायाब हुए इंशाअल्लाह। ऑपरेशन की अगर बात आ जाती है तो नाज़रीन ये मेरा मशवरा है कि पहले तो आप इस पूरे नुस्खा को एक मरतबा खा जाइए ज़िंदगी में। इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है कि ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो आप इस नुस्खे का स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। यह है नाज़रीन हार्ट में ब्लॉकेज वाला नुस्खा। आप अदरक देसी पाव भर लें, लहसुन देसी पाव भर, सेब का सिरका पाव भर, लेमू का रस पाव भर, तकरीबन 25 अदद लेमू होगा। इन सब को मिलाकर हल्की आंच में इतना पकाएं कि 4 हिस्सा का 1 हिस्सा जल जाए और 3 हिस्सा रह जाए। अब उसे ठंडा करने के बाद उसमें 3 पाव यानी डबल मिकदार में शहद, हनी अच्छी क्वालिटी का आप मिला लें और उसे शीशे के बयाम में महफूज रख लें। और उसमें एक दम करना है, वो दम एक अमल है, उसको दम करना है, तो वो उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको बाद में दूंगा। खुराक इसका ये है कि हर रोज़ सुबह नहार मुँह 2 बड़े चमचा टेबल स्पून आप पी लें। दवा पीने के बाद 1 घंटा तक कुछ ना खाएं, ना पिएं। मर्ज़ अगर ज़्यादा है तो शाम को भी एक खुराक खाली पेट आप ले लें। तो नाज़रीन, आपने ब्लॉकेज वाला नुस्खा ये ले लिया, आप इसे ज़रूर बनाएं और इसको भी मैं एक अमल भी दूंगा, इस पर दम करना है, तो इंशाअल्लाह रहमान आपको बहुत नफ़ा होगा नाज़रीन। अच्छा, अब दूसरे नुस्खा की तरफ आइए। जिनका दिल कमज़ोर है, हार्ट कमज़ोर है, हार्ट बीट माने कमज़ोर है और दिल सुकड़ता है या दिल बैठा रहता है या बेहोशी हो जाती है, तो कमज़ोरी के लिए ये नुस्खा, ये फ़कीरी नुस्खा है, ये भी फ़कीरी नुस्खा है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें नाज़रीन। पहले ये समझें कि ये एक दरख्त है, अर्जुन की अर्जुन एक दरख्त है, ये आयुर्वेदिक में मशहूर दरख्त है ये अर्जुन। तो अर्जुन का जो दरख्त है, उस दरख्त की छाल, ये आपको दवा फरोशों की दुकान में ये छाल आपको मिल जाएगा। और तो फिर उस छाल को, आधा किलो छाल को लेकर के आप पाउडर बना लें। फिर आजकल तो आयुर्वेदिक की कुछ कंपनियां रेडीमेड भी अर्जुन की छाल का पाउडर बेच रही हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बेहतर यह है कि अच्छी क्वालिटी का आधा किलो आप ले करके पिसवा लें, कुटवा लें, पाउडर बना के शीशे में आप महफूज कर लें। और फिर हर रोज़ जो है आप आधा गिलास पानी में आप उसको रात को डुबोएं और सुबह को उसमें फिर आधा गिलास दूध मिला करके, अब ये 1 गिलास हो गया, अब उसे इतना पकाएं कि वो आधा रह जाए, फिर उसको छान करके आप चाय की तरह पिएं। आप इस दवा का भी स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है नाज़रीन अर्जुन की छाल का पाउडर, 1 चाय चमचा आधा गिलास पानी में रात को भिगो दें। अब सुबह उस आधे गिलास पानी में आधा गिलास दूध मिला लें। अब उसे इतना पकाएं कि 1 गिलास आधा गिलास रह जाए, तब उसे छान कर चाय की तरह पी जाएं। नहार मुँह पीना है। दवा खाने के 1 घंटा तक कुछ ना खाएं, ना पिएं। कम से कम 1 महीना या 1 या 1.5 से 2 महीना तक आप ये दवा
इंशाअल्लाह रहमान खाएँ। इंशाअल्लाह नाज़रीन आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर इसमें जो आप अमल करेंगे उस अमल का भी दुआ का आप स्क्रीनशॉट ले लें। नाज़रीन ये है दरूद शरीफ 1 मरतबा, सूरह फातिहा 7 मरतबा, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब 7 मरतबा, अला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम 7 मरतबा, सूरह इंशराह जो अलम नशरह लका सदरका वाली सूरत है, पूरी सूरत ये 3 मरतबा। फिर या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी 7 मरतबा, फिर दरूद शरीफ 1 मरतबा। तो नाज़रीन आपने ये दुआ का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ये दुआ जो है ये इस तरतीब से आप ब्लॉकेज वाले में जब आपकी दवा तैयार हो जाएगी, वो अदरक लहसुन और सेब का सिरका और लेमू वाला, तो इस दवा पर ठंडे हो जाने के बाद आप ये पूरा इस तरतीब से पढ़ करके सिर्फ वन टाइम पढ़ करके आप दम कर लें और शीशे के बयान में महफूज कर लें। मगर दिल के कमज़ोरी वाला जो नुस्खा है अर्जुन की छाल वाला, उसमें आपको डेली पढ़ना है। तो उसमें आप बजाय इस तरतीब के पढ़ने के आप हर एक दुआ को एक मरतबा पढ़ें, क्योंकि आप इस तरतीब से पढ़ेंगे तो आपकी जो आपने दवा वाली चाय जो बनाई है वो ठंडी पड़ जाएगी, क्योंकि उसे चाय की तरह पीना है। तो आप एक दफ़ा पढ़ेंगे और रोज़ पढ़ेंगे, माने 1 महीने तक, 1 से 1.5 से 2 महीने तक जब तक आप पिएंगे ये अर्जुन के छाल वाला ये जो नुस्खा है, तो इसमें हर रोज़ पढ़ेंगे। आपने बना लिया, छान लिया, 1 गिलास, आधा गिलास तो वो अर्जुन के छाल वाला है, आधा गिलास दूध है, 1 गिलास हो गया। अब आप पका करके उसको आधा जब जल जाए, आधा रह जाए, उसको छान लेंगे। अब आप इन दुआओं को एक दफ़ा पढ़ते हुए आप दम करेंगे, तो चाय पीते वक्त आपकी चाय मैंने इस पोजीशन में होगी जो आप इसको बआसानी पी सकेंगे। ठीक है, तो ये रोज़ाना पढ़ना है एक दफ़ा अर्जुन की छाल वाले नुस्खे में। और जो अदरक लहसुन वाला जो नुस्खा है उसको सिर्फ 1 टाइम में पूरे तरतीब से पढ़ के दम करके रख लें। बस नाज़रीन इस तरीके से आप हार्ट का रूहानी इलाज करें, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह पाक आपको शिफ़ा देंगे। और अपने और अपनों का और उम्मत का और मखलूक का ख्याल रखें और सबकी खिदमत करें। और ये नुस्खा अगर कोई मर्ज़ है तो ज़रूर इन नुस्खों को आज़माएँ, अल्लाह पाक शिफ़ा देंगे। नाज़रीन मेरा अगला एपिसोड होगा हमल होने का रूहानी इलाज, बच्चा ठहरने का रूहानी इलाज। इंशाअल्लाह रहमान हम इसमें मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।